हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस वे विद मिक्की में। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का सिलेबस। तो पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर विच इज लाइफ प्रोसेसेस। तो कंप्लीट चैप्टर को तो एक साथ कवर करना आपके लिए भी डिफिकल्ट है कि पूरे टाइम आप बैठ के सुनो, इट विल बी वेरी लॉन्ग वीडियो। तो हम पहले न्यूट्रिशन वाला चैप्टर का पार्ट कवर करेंगे आज के वीडियो में, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट्स न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशन एक वाइटल लाइफ प्रोसेस है, राइट? जो हमें इनेबल करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिससे कि वो अपना फूड को ऑब्टेन कर पाए और यूटिलाइज कर पाए अपने फूड को एनर्जी के फॉर्म में, ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी के रिपेयर के लिए, राइट? तो न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करते हैं एज इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एंड कन्वर्ट इट टू एनर्जी एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, राइट? जैसे कि हम देखते हैं कि हम लोग फूड खाते हैं, फूड में से हम क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, राइट? और न्यूट्रिएंट्स का जो हमने एब्जॉर्ब किया हमारी बॉडी ने, उसका यूटिलाइज कहाँ किया, कैसे उस प्रोसेस को हम फूड से डिराइव कर रहे हैं एनर्जी को, फिर हम कैसे उन चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए कैसे उसको यूटिलाइज करें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, राइट? अब ये न्यूट्रिशन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, राइट? तो व्हाट आर दीज डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वी कैन से, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो अगर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हम न्यूट्रिशन को टू मेन मेजर मोड्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड वन इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मींस ऑटो का मतलब क्या हुआ? सेल्फ, राइट? जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने लिए खुद से फूड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड हेटेरोट्रॉफिक मींस जब वो फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट? तो अब हेटेरोट्रॉफिक को भी अगेन हम क्लासिफाई कर सकते हैं सैप्रोफाइट में, पैरासिटिक में, होलोजोइक न्यूट्रिशन में, राइट? सैप्रोफिटिक अगेन वो डेड रिमेन्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। पैरासिटिक दे डिपेंड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि लीचेस हो गया, राइट? मॉस्किटोस हो गए, दे कम अंडर द पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है? और होलोजोइक न्यूट्रिशन में यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस इंक्लूडेड हैं फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक है? उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे कि हमारा ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है? तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम आज शुरू करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मेनली मेजरली हम देखते हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो बना पाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है? इस प्रोसेस में मेनली प्राइमरली अगर हम बात करें तो ये किन में होता है? ये आपको मिलेगा ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गे और कुछ बैक्टीरियाज, जहाँ पे वो अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? यस, तो जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं, राइट? तो वन बाय वन we'll study about photosynthesis also now. अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या था? इट इज सिंपली द प्रोसेस बाय व्हिच द प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है? तो कैसे बनाते हैं, क्या क्या मेन चीजें, मेजर चीजें उनको चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए? फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है? तो रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये कुछ हो गए रॉ मटेरियल्स जो प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, राइट? अब ये मिलता कहाँ से है, राइट? अब ये सनलाइट कहाँ से मिल रहा है? सनलाइट प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं फ्रॉम द सन, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है? एयर से मिल रही है, राइट? एंड वाटर कहाँ से मिल रहा है? इट इज बीन एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द ग्राउंड, राइट? ये प्रोसेस हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का, रॉ मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है? अब अगर हम बात करें साइट कहाँ पे होता है ये फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। जो प्लांट के सेल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, कैसे प्रोसेसेस कैरी आउट हो रहे हैं, इफ वी टॉक अबाउट वन बाय वन पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये कहाँ हो रहा है, क्लोरोफिल से हो रहा है। और ये ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, और ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता है इन क्लोरोप्लास्ट, और ये मेनली मीजोफिल सेल्स में होता है ऑफ द लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हुआ हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को फोटोलाइसिस भी होता है बोलते हैं। और ये कैसे होता है, लाइट एनर्जी जो है, जो एब्जॉर्ब हुई है क्लोरोफिल से, ये स्प्लिट करती है वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग। जैसे हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो इनको ये स्प्लिट करती है। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है into the atmosphere, कौन से फॉर्म में, एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप क्या हुआ फोटोसिंथेसिस का, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एटीपी हो रहा है, एटीपी और NADPH। एटीपी क्या हुआ, एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको मैं पहले भी अपने चैप्टर में बता चुकी हूँ, सेल वाले चैप्टर में। नहीं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज वो वीडियो मेरे चैनल पर जाके देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा व्हाट इज एटीपी एंड व्हाट इज NADPH, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो एब्जॉर्ब लाइट है, लाइट एनर्जी है प्लांट में, वो कन्वर्ट करती है एडीपी, एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एटीपी में, ठीक है। और NADP प्लस से कन्वर्ट होता है NADPH में, जहाँ पे हाइड्रोजन को वो कैरी करता है, NADP हाइड्रोजन आयन को कैरी करता है नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। नाउ द फोर्थ स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज द कार्बन फिक्सेशन, जो केल्विन साइकिल में भी हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी केल्विन साइकिल क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, जहाँ पे मैं आपको केल्विन साइकिल के बारे में बताऊंगी। तो अगर हम ओवरव्यू समझ लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से एंटर हो रहा है लीफ में थ्रू द स्टोमेटा, ऑफ कोर्स वहां पे ये यूज कर रहा है एटीपी और NADPH को, कार्बन डाइऑक्साइड, और कन्वर्ट कर रहा है उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इट हैपेंस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब स्ट्रोमा कहाँ है, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको अपने सेल वाले वीडियो में बहुत क्लियरली समझाया था, दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमा एंड द क्लोरोप्लास्ट। तो आप उस वीडियो में जाके एक बार अच्छे से देख सकते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन का रिलीज होगा, राइट। तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है इसमें एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जिसमें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। एंड प्लांट यूज करता है इस एनर्जी को, किस लिए यूज करता है, ये यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और बाकी जो भी उसके डेली फंक्शंस हैं उसके लिए वो इस फूड का यूज करता है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो जनरेट होती है ड्यूरिंग द फोटोलाइसिस, उसको रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड दिस ऑक्सीजन, दिस इज वेरी एसेंशियल एज वी नो, क्योंकि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए दिस इज द मोड, दिस इज एसेंशियल इन द फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसका आप एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया हुआ है ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस में दो तरह से रिएक्शन है, एक में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हो रही है, दूसरी हो रही है केल्विन साइकिल, ठीक है। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी फॉर्म हो रही है, जहाँ पे सनलाइट का यूज करके एटीपी और NADPH प्लस ऑक्सीजन बनाया जा रहा है, और दूसरा वाटर का यूटिलाइज कर रहे हैं हम प्लांट्स, राइट। और ये टॉक्सिन्स जो बन रहे हैं वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के थ्रू बन रहे हैं, और क्लोरोप्लास्ट में और स्ट्रोमा में ये साइड ऑफ रिएक्शन रहता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है, राइट। तो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब टुवर्ड्स अ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे वो डिपेंड करते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड,
दे आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो अगर हम फर्दर देखें तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम 3 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन, जहाँ पे अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में हम फॉलो करते हैं, जहाँ पे इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन है, एंड देन डाइजेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज बीन डन, राइट। ऐसे ही सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जहाँ पे फीडिंग दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे कि फंगी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट इज अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जहाँ पे वो डिराइव करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द होस्ट, जैसे कि टेपवर्म अगर हम बोले, या फिर हम बोले मॉस्किटोज, राइट। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये हो गए आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन, और बेसिकली हम होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में पढ़ने वाले हैं, हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे पहले, राइट। सो द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, दिस इज द न्यूट्रिशन जहाँ पे ह्यूमंस यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस को, जिससे वो ऑब्टेन कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं फूड को एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, राइट। And it involves several essential nutrients and a complex digestive system, ठीक है। तो 2 मेजर चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए, essential nutrients चाहिए और complex digestive systems चाहिए, राइट। अब ये कौन कौन से nutrients हैं जो हमें फूड से मिलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको क्विक रिकैप दूंगी। तो different types of nutrients that are present in our food are, सो जो ह्यूमंस को बैलेंस डाइट के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स मेजरली, तो दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर, राइट। सो एज वी ऑलरेडी नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स दे प्रोवाइड अस एनर्जी, और ये मिलता है हमें राइस में, ब्रेड में, पोटैटोज में, बनाना में। प्रोटीन्स ये हमें ग्रोथ और रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हमें मिलता है मीट, फिश, बीन्स, एग्स, इन सब से, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैट्स की, तो ये स्टोर करते हैं एनर्जी को, एंड दे आल्सो हेल्प इन इंसुलेशन, राइट। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं नट्स से, डेयरी प्रोडक्ट से और ऑयल से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सपोर्ट करते हैं बॉडीली फंक्शंस को, थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होता है हमें, एंड ये हमें मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर की, तो ये एक बहुत ही वाइटल है फॉर डाइजेशन, सर्कुलेशन और टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइबर, एंड फाइबर ये हमें डाइजेशन में और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में ये हमें हेल्प आउट करता है, राइट। तो जरा मुझे ये बताइए कि इनमें से एनर्जी गिविंग फूड हम कौन से न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हमने क्या किया, फूड को खाया, फूड को खाने के बाद न्यूट्रिएंट्स। अब ये फूड में से न्यूट्रिएंट्स अलग कैसे हुए, फूड में न्यूट्रिएंट्स कैसे अलग होंगे, जब फूड को हम इन्हें खाते हैं, वे इंजेस्ट, जब इंजेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर रोल है कि वो इस फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और फिर हम उसको यूज कर पाते हैं फर्दर ऑन, राइट। तो ये क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, इसको हम 2 अलग अलग मेजर क्लासिफिकेशन करेंगे, तब हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक तो है मैकेनिज्म, कैसे मैकेनिज्म हो रहा है, कैसे अलग अलग ऑर्गन्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। एंड सेकेंडली द एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट हैं, और वो कैसे फूड को डाइजेस्ट करने में और उनमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करते हैं। तो फर्स्टली वी विल कवर द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो हमारे फूड को अगर हम देखें तो हम कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या 2 तरीके से डिवाइड हो रहा है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक हो गया उसका मैकेनिज्म, एक हो गया उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और दूसरा हो गया उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट है जो फूड को डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करे, राइट। तो अब ये कैसे शुरू होता है, ये शुरू होता है इंजेशन ऑफ फूड से, ठीक है। मेजरली इसको हमने 5 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को। फर्स्ट वन इज द इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड का इनटेक। फूड इनटेक कैसे होता है, हमारे माउथ के थ्रू एंटर हो रहा है इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, राइट।
ऑफ माउथ में, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे टीथ प्रेजेंट है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। उसके बाद हमारी टंग प्रेजेंट है, देन सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो सलाइवा को रिलीज करते हैं, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे बकल कैविटी में टीथ क्या कर रहे हैं, वो फूड को च्यू करने में हेल्प कर रहे हैं, चबाने में हेल्प कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। उसका सलाइवा उसमें मिक्स करती है हमारी टंग, और फिर उसके बाद वो जब मिक्स हो जाता है तो सलाइवा मिक्स होने के बाद डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। अब जो सलाइवा है उसमें सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है, राइट, और वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है हमारे माउथ में। इसीलिए जब आप फूड को च्यू करते हो, कभी भी आप चपाती को च्यू करो, खाली प्लेन चपाती को च्यू करके देखना, तो जब आप च्यू करोगे उसको काफी अच्छे से च्यू करोगे तो इस टेस्ट अगर उसका लो तो वो थोड़ा मीठा मीठा लगने लगता है। क्यों लगता है, बिकॉज जो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है उसको शुगर में हमारे सलाइवा ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, चलिए अब फूड आगे कैसे जाए। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा फूड च्यू हो गया, हमारी टंग उसको हेल्प करती है आगे मूव करने में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और वहाँ पे ईसोफेगस है, राइट। आप डायग्राम में भी क्लियरली देख पा रहे हो। और ईसोफेगस का क्या काम है, ये मूव करता है फूड को स्टमक की तरफ, राइट, वाया पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है, पेरिस्टालसिस इज द मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द बकल कैविटी टू ईसोफेगस टू द स्टमक, राइट। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट है जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक तो उसमें होता है HCl जो बैक्टीरिया जो भी अगर हार्मफुल हमारे फूड में हैं, हमारे स्टमक में आए हैं तो उनको किल करने का काम करता है। सेकेंडली प्रेजेंट होता है पेप्सिन। जो पेप्सिन का क्या यूज है, पेप्सिन इज एन एंजाइम जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, जो भी हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रेजेंट होता है म्यूकस। म्यूकस क्या है, अब HCl जैसे कि मैं बता रही हूँ, अब HCl तो बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल है, राइट। अगर आप उसको टच करो तो जल जाओगे, राइट, अगर हम नॉर्मली देखें, और हमारे स्टमक के अंदर है तो हमारे स्टमक को भी तो हार्म कर सकता है, राइट। तो वहां पे म्यूकस प्रेजेंट है। तो म्यूकस की जो लाइनिंग है हमारे स्टमक पे, वो हमारे स्टमक को सेव करती है फ्रॉम द HCl। ठीक है, चलिए आगे अब फूड कहाँ जाएगा, स्टमक में आ गया, स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट अब मूव करेगा फूड, जितना भी सेमी डाइजेस्टेड फूड है वो आगे मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं और जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं। अभी तक फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, राइट, जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था। अब फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो इंजेक्शन हमारा शुरू हुआ था माउथ से, फिर हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, और अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आके हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट, राइट। देन उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जैसे लिवर से बाइल जूस होता है जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पैनक्रियाज देखिए आप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पैनक्रियाज क्या हेल्प कर रहा है, उसमें एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है, पेप्टाइड को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, राइट। तो वो यहाँ से हमारे इसमें आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसको डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ विलाई। विलाई होते हैं स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका क्या फंक्शन है, विलाई का फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फूड में से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। तो लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम देखें तो होती तो बहुत बड़ी है, राइट, लेकिन फिर भी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो खाने के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे कि फूड का एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ब्लड में ज्यादा से ज्यादा हो पाए, कुछ भी वेस्टेज ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट फिर फूड मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, जहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और उस वेस्ट जो भी एक्सक्रीशन के लिए जाना है वो उसका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में हमारा वहाँ पे फेसेस के फॉर्म में, जिसको फीसेस भी बोलते हैं, उस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाता है एनएस में। ठीक है, और एनएस के थ्रू वहाँ पे इंजेक्शन में हेल्प आउट करता है। ठीक है,
तो मेजर अगर हम देखें तो हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था उसका मेन पार्ट था माउथ, जहाँ पे इजेशन स्टार्ट हुआ, जहाँ पे टीथ प्रेजेंट था, टंग प्रेजेंट था, सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। देन फूड मूव किया हमारे ओएसोफेगस में, ओएसोफेगस से गया स्टमक में जहाँ पे फूड का डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ। ठीक है, एसिमिलेशन कहाँ पे हुआ, जहाँ पे सेल जो है न्यूट्रिएंट को एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एसिमिलेशन प्रोसेस है। एंड देन फाइनली जो वेस्टेज ऑफ द फूड बचा वो कहाँ पे, एनस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू इट इज बीइंग इजेक्टेड आउट फ्रॉम अवर बॉडी। तो ये 5 मेन पार्ट्स, मेन प्रोसेस हो गए दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए, और इन सब फूड में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब तो तब होगा जब हम हेल्दी फूड खाएंगे। तो हेल्दी फूड क्या खाएंगे, एक बैलेंस डाइट। ये आप पहले भी पढ़ चुके थे, इसीलिए एक वेल बैलेंस डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि मैल न्यूट्रिशन ना हो, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहे और हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करे। ठीक है, और कोई भी न्यूट्रिएंट, अगर किसी भी चीज का जितना न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है तो उससे हमें कौन से डिसीजेस हो जाते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस, राइट। तो अब डेफिशिएंसी डिसीजेस जैसे कि बहुत सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी से भी होता है और हमारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी होता है। तो जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्व भी हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब आप बड़े ध्यान से सुन तो रहे हो, अब मुझे बताओ जरा कमेंट में कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और नेक्स्ट मैं आपको जो बता रही थी अबाउट द एंजाइम्स। ठीक है, तो अब एंजाइम्स क्या हो गए, अलग अलग एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है हमारे माउथ में। 2 टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है। जैसे फर्स्ट वन इज द एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो जो सैलिवरी एमाइलेज है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है और उसको ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को में या फिर मैल्टोज में। ठीक है, नेक्स्ट इज द लिंगुअल लाइपेज जो स्टार्ट कर देता है लिपिड का डाइजेशन इन अवर माउथ। नेक्स्ट एंजाइम जो प्रेजेंट होता है वो दैट इज द पेप्सिन जो हमारा स्टमक में प्रेजेंट है और वो ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन को इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। नेक्स्ट इज द गैस्ट्रिक लाइपेज जो हेल्प कर रहा है फैट्स के डाइजेशन में। एंड द रेनिन जो मिलता है आपको हमारी बॉडी में नहीं मिलेगा, वो इन्फेंट्स की बॉडी में मिलता है और वो मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब ये 3 एंजाइम्स कौन कौन से, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड रेनिन, दीज 3 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द स्टमक। नेक्स्ट एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे पेनक्रियाज में। कौन कौन सा, ट्रिप्सिन और जिसको हम काइमोट्रिप्सिन बोल सकते हैं। तो ये 2 एंजाइम्स जो फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को इनटू एमिनो एसिड्स। देन पेनक्रियाटिक एमिलेज प्रेजेंट होता है जो कंटिन्यू करता है कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन। लाइपेज प्रेजेंट है जो प्रेजेंट फैट्स को ग्लाइस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। देन द न्यूक्लियेसेस जो डाइजेस्ट कर रहा है हमारे न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए और आरएनए को। ठीक है, और अब हम देखें तो 4 जो एंजाइम्स जो प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। 4 डिफरेंट एंजाइम्स दैट इज द मैल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड पेप्टिडेजेस। तो मैल्टेज का क्या फंक्शन है, वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। देन लैक्टेज क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है लैक्टोज को जो कि मिल्क शुगर को भी हम बोलते हैं जिसको। पेप्टिडेज क्या करता है, वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट। चलो, तो नेक्स्ट न्यूट्रिशन इज इन द सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अमीबा में प्रोसेस जो न्यूट्रिशन का होता है वो होलोजोइक होता है जैसे कि बता रही हूँ। और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एनगल्फ करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है और फिर कैसे अनडाइजेस्टेड फूड को या वेस्ट को हेल्प रिजेक्ट आउट कर देता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सीडोपोडियम। चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं बाय सीइंग द डायग्राम, जिसको देख के आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देखिए ये है अमीबा की पिक्चर और ये जो ब्लू मटेरियल आपको दिख रहा है दिस इज अ फूड और ये ऐसे फॉल्स फीड बनाते हैं जिनको हम सीडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है और ये ऐसे फॉल्स फीड बनाता है। सीडोपोडिया में क्या करता है, ये ऐसे फूड को एनगल्फ कर लेता है, ऐसे कवर कर लेता है और फूड को इनटेक कर लेता है। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इंजेशन। देन फूड को डाइजेस्ट करता है अमीबा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अगेन डाइजेशन, राइट। एंड देन फूड को एब्सॉर्ब कर लेता है, अपने वेरियस मेटाबॉलिज्म के लिए यूटिलाइज करता है, उस
उसको बोल रहा है एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेट कर रहा है एंड देन जो भी वेस्ट बचा उसको वो इजेक्ट आउट कर देता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। सिमिलर जैसे ह्यूमन बॉडी, अब ह्यूमन बॉडी क्या था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो अलग अलग जगह पे जाके हो रहा है। बट अमीबा इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है, तो एक ही सेल में ये सारे पार्ट्स लाइक सारे फंक्शंस हो रहे हैं, तो एक सिंपल तरीके से ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए तो न्यूट्रिशन का टॉपिक यहाँ पे हम एंड अप करते हैं। आई होप आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको जरूर अपने पास आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस का दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़िए, जिससे कि क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें बोर्ड्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं। एंड देन अगर आप नीट की प्रिपरेशन करोगे, आप 11th-12th बायो ले रहे हो, तो इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से समझना है। कहीं पे भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए मैं क्या लेके आऊँ मुझे जरूर बताइएगा। ऑल्दो आई विल बी कवरिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो आप तब तक ये सॉल्व करिए क्वेश्चंस को। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय। एंड हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ये वीडियो जिनको ये टॉपिक, ये चैप्टर समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, चलिए बाय बाय।